हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड रहेगा मास्टर ऑफ कॉमर्स से, जो कि एक सब्जेक्ट है एमकॉम में IBO 04। उसकी हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए। लिंक हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है कि कितनी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, और सबका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सर रेशनल ऑफ डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, दस्तावेजों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है या किस तरह से किया जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको हम। ये यूनिट 3 है आपकी IBO 04 जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3 है, और टॉपिक नंबर है 3.2 रैशनल ऑफ डॉक्यूमेंट। हाइलाइटर ले लेते हैं यहाँ से हम हाईलाइट करने के लिए कि जिससे पता चल सके कौन कौन सा पोर्शन जो है हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इज कॉमनली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ओवरसीज मार्केट। ये रही आपकी लाइन सर। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इज कॉमनली कंसीडर टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ओवरसीज मार्केट। इसका मतलब ये है सर, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो ज्यादातर सर बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं जो है ओवरसीज मार्केट में, क्योंकि सर उन्हें कलेक्ट करना है, उनको देखना बहुत ज्यादा टफ होता है। यू कैन मे हैव कम अक्रॉस सच कमेंट एज सच कमेंट्स टेंड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत से लोग हैं जो पहले ही जो है डिस्करेज हो जाते हैं, एंटर नहीं हो पाते एक्सपोर्ट बिजनेस में, क्योंकि सर उसके डॉक्यूमेंट जो है मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि तरह तरह की जो है उसमें स्टेजों से निकलना होता है हमें, कि हर जगह अथॉरिटी में जाके हमें दिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हमें जो है अपने माल को एक्सपोर्ट कराना है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि सर इस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरह नज़र होती है, और अलग अलग अथॉरिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके हमें वेरीफाई कराना पड़ता है। इसलिए जो एक्सपोर्ट बिजनेस में सर डॉक्यूमेंटेशन का काम है बहुत मुश्किल होता है, और ये एक रीज़न भी होता है कि कई लोग जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं आते, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उसके मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं सर। इट इज़ देयरफॉर necessary to that emphasis that documentation is as much as an important activity as an conclusion of an export order and its fulfillment। जी हाँ दोस्तों, उसको फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे पढ़ते हैं सर। आपको पता है सर PDF है आपकी बुक में, तो साफ नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, ये हमारे ये है। वाई डॉक्यूमेंटेशन नीड इन एक्सपोर्ट बिजनेस। क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्यों एक्सपोर्ट बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। तो क्यों जरूरी है सर, अभी देखते हैं, पढ़ते हैं क्यों जरूरी है सर। सिंपल सी लैंग्वेज में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट बिजनेस में जो है डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। एक्चुअल में सर हर चीज का सर रिकॉर्ड रखना होता है। पहली चीज तो ये, क्योंकि सर बिना रिकॉर्ड रखे हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते विदाउट रिकॉर्ड के, विदाउट अग्रीमेंट के, विदाउट डॉक्यूमेंट के। दूसरी चीज होती है सर, हमें जो है ऐसा प्रूफ अपने पास रखना होता है कि हमने इनको माल परचेज किया, एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया है। तीसरी चीज ये, हम गवर्नमेंट को ये प्रूफ दिखाते हैं कि ये रहे हमारे एक्सपोर्ट पेपर, और गवर्नमेंट कई तरह की हमें रिलीफ देती है जिसकी वजह से हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करना जरूरी होता है एक्सपोर्ट बिजनेस में। आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन दी नेचर ऑफ द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। बिल्कुल सही सर, आंसर ये है कि सर नेचर ऑफ द बिजनेस रिलेशन बताता है सर डॉक्यूमेंट की एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में क्या है। हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम टू कंट्रीज, कौन कौन पर्सन है, इससे पता चलता है डॉक्यूमेंट से कौन कौन पर्सन है टू कंट्रीज में जो उस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। इफ वन इज डूइंग डोमेस्टिक बिजनेस, अगर एक डोमेस्टिक बिजनेस करता है तो वन नोज है और कैन इजिली नो द कमर्शियल पार्टीज। ओके सर, जो डोमेस्टिक बिजनेस करता है उन्हें इजीली पता होता है कि कौन से कमर्शियल पार्टीज होते हैं। विच बाइंड द बायर एंड सेलर, जो बांधता है एक उसमें बायर और सेलर दोनों को। सिमिलर द पॉसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस डिस्प्यूट इज रिड्यूस सिंस बोथ बायर एंड सेलर नो और कैन इजीली नो लॉ गवर्निंग कॉन्टेक्ट। देखिए सर डोमेस्टिक मार्केट में दोनों जो है एक ही कंट्री के होते हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही अपने लॉ की अच्छी नॉलेज होती है, जिसकी वजह से जल्दी कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता डोमेस्टिक बिजनेस में। बट जब बात करते हैं हम एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो सर उसमें यहाँ पर एक ही कंट्री में बिजनेस नहीं हो रहा होता, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस हो रहा होता है। दोनों के लॉ डिफरेंट होते हैं, इस वजह से कई बार हमारे जो है डिस्प्यूट अराइज होते हैं, या फिर अथॉरिटी जो है डिपार्टमेंट हमारा वेरीफाई नहीं करता कई बार डॉक्यूमेंट्स को। However, when the buyer and seller are operating in two countries, the commercial practices and legal systems are different। जैसे हमने बताया कि लीगल सिस्टम जो होता है, लॉ होता है हमारा, वो डिफरेंट होता है। Thus
ओके, thus for ensuring that the respective interests of the buyer and the seller protect certain documentary formality becomes essential. Similarly, every country has its own law governing import and export. जैसे हमने बताया सर, कई बार जो होता है हर कंट्री का जो लॉ होता है अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से कई बार डिस्प्यूट आते हैं आपस में. Consequently, the export has to comply with law in country through document and formalities. At the same time, he has to send some document to the importer which will enable him to take possession of the goods after getting permission from the concerning government department. जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो सर क्या होता है, आपको मतलब परमिशन नहीं दी जाती आपको माल एक्सपोर्ट करने की या इम्पोर्ट करने की. तो सर इसी को बताया कि क्या है, जो कंसर्निंग गवर्नमेंट होती है जहाँ से डिपार्टमेंट से माल जाना है आपका, वो अगर आपको परमिशन नहीं देता तो आपका माल ट्रांसफर नहीं होता, और आपका माल तभी ट्रांसफर होता है आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम अपने इंडिया में कहते हैं कस्टम्स. There is another reason for document in export trade. एक और रीजन होता है इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का. सच डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड विद द क्लेम ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. जैसा कि हमने बताया सर, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इंसेंटिव देती है सर, कुछ रिलीफ देती है, हर किसी को बेनिफिट देती है, क्योंकि सर एक्सपोर्ट जो है हर कंट्री के लिए अच्छा माना जाता है. इस वजह से भी हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि सर वो डॉक्यूमेंट हम जब तक अपनी गवर्नमेंट को दिखाएंगे नहीं तब तक हमें वो बेनिफिट या इंसेंटिव हमें मिलेगा नहीं. इस रिगार्डिंग में रखना पड़ता है हमें. सिंस मोस्ट ऑफ द दिस इंसेंटिव्स आर टू बी क्लेम आफ्टर शिपमेंट, द एक्सपोर्ट हैज टू गिव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द फैक्ट ऑफ शिपमेंट. जी हाँ दोस्तों, आगे पढ़ते हैं. डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी टू एनेबल द इंपोर्टर टू गेट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टर टू गेट सेल वैल्यू एज वेल एज सिक्योर एक्सपोर्ट इंसेंटिव. यहाँ दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो क्या कहता है सर, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, नेसेसरी हो जाता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों के लिए. इंपोर्टर के लिए इसलिए कि उसको माल डॉक्यूमेंट के जरिए मिलेगा, उतनी क्वांटिटी मिलेगा, और एक्सपोर्टर के लिए इसलिए इम्पोर्ट होता है क्योंकि सर डॉक्यूमेंट पे जो सेल वैल्यू लिखी है उससे वो आप जो है कम नहीं लेगा पैसा. मतलब सर दोनों का एक तरह से दोनों का एक वो बन गया, अपना अपना जिम्मेदारी बन गई कि मुझे इतना पैसा लेना है और इतना गुड्स मेरे पास आएगा. क्योंकि सर अगर डॉक्यूमेंट होगा तो सर कम ज्यादा भी कर देंगे हम, या फिर सेल वैल्यू जैसे 100 का माल हम 120 का भी बोल देंगे कि नहीं 120 रुपए का है. तो डॉक्यूमेंट के जरिए क्या होता है, पूरी तरह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट में कितना है और हमें एक्चुअल में कितना पे करना है. In other words, export documents are need to comply with the commercial, legal and incentive requirement. Let us now discuss with 3 prospective greater detail of understanding the rational different document. जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी होता है. एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना, और इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होता है. अब एक्सपोर्टर क्या करता है सर, एक्सपोर्टर अपने माल को सेल करता है, आगे एक्सपोर्ट करता है. डोमेस्टिक होता है तो हम उसे सेल कहते हैं, बट जब यहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री से माल परचेज सेल कर रही होती है तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का. अब जब इंडिया का जो पर्सन है, सेलर है इंडिया का, वो माल एक्सपोर्ट कर रहा है आउटर कंट्री, तो उसको क्या फायदा मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन से, जो सेल वैल्यू उसने लिखी है अब जो है इंपोर्टर उससे कम पैसा नहीं देगा, उतना ही पैसा देगा. और इंपोर्टर को क्या बेनिफिट मिला है इससे कि जितना उस पर क्वांटिटी लिखी है, जितना उस पर क्वालिटी जिस तरह की लिखी है उस तरह का ही अब उसे माल देगा. अगर कोई भी गलत चीज होती है इसमें तो वो अब दूसरे पर्सन पे या ये कह सकते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे और इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे केस कर सकते हैं. बाकी इसमें बताया गया है कि जो रैशनल ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है 3 तरह के, अगर नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे. एक है कॉमर्शियल प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग जाते हैं, दूसरा हमारा लीगल प्रोस्पेक्टिव, और तीसरा अभी यहीं आप देख लेते हैं, और तीसरा हमारा इंसेंटिव प्रोस्पेक्टिव. ये रहेंगे हमारे जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम कवर करेंगे. आई होप आपको सर वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और समझ में आपको बहुत ज्यादा आएगा. दोस्तों ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और दोस्तों इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए,
क्योंकि सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये IBO4 जो एमकॉम के जितने बच्चे सभी को शेयर कर दीजिए। और 1 डे रिवीजन है सर, अगर आप अभी देख रहे हैं तो एग्जाम से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को जरूर देखना, फोन में सेव करके रख लो, सुनते चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक अपनी हमेशा साथ में लेके बैठना, एक हाईलाइटर या फिर पेन अपने साथ रखना पड़ते टाइम, जिसमें निशान मारते चलना। आई होप सर ये वीडियो अच्छी लगी होगी सर। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, प्रेस कर देना बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।